हेलो एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे होता है। उसमें भी स्पेसिफिकली हमने पढ़ा था ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन कौन से सिस्टम्स प्रेजेंट हैं। और वहाँ हमने बात की थी दो सिस्टम्स के बारे में। एक सिस्टम था सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा था लिम्फेटिक सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में तो हम डिटेल में पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आगे डिटेल पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ें इसके बारे में समझ लेते हैं। तो हमारी बॉडी बनी है सेल्स की, ये आप जानते हैं, और ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसे हैं कुछ जो सेम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं टिश्यूज़, और यही टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बना रहे हैं। तो टिश्यूज़ किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। अब सपोज कीजिए कोई टिश्यू है और बहुत सारे सेल्स का ये बना हुआ है। तो इस टिश्यू में आप क्या देखेंगे कि ये जो बहुत सारे सेल्स इस टिश्यू में प्रेजेंट हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल टाइटली पैक्ड हो। जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इन सेल्स के बीच बीच में भी खाली जगह प्रेजेंट है। तो इन खाली जगहों को हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेसेस, या फिर इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस, ये क्या है? किसी टिश्यू के सेल्स के बीच में जो खाली जगह प्रेजेंट है, ये उसी का नाम है। ठीक है। अब ये जो टिश्यू है, बहुत सारे सेल्स हैं, ये तो मैंने थोड़े से सेल्स बनाए हैं, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स इस टिश्यू में प्रेजेंट हैं। तो ये सारे लिविंग सेल्स हैं, तो इनको जिंदा रहने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जो इसको कहाँ से सप्लाई हो रहे हैं? इसको ब्लड से सप्लाई हो रहे हैं। तो कोई ब्लड वेसल यहाँ पर आ रही होगी और यहाँ आकर टिश्यू में आकर वो कैपिलरीज में डिवाइड हो रही होगी, और उस कैपिलरी से होता हुआ ब्लड यहाँ पर, ये जो सेल्स हैं ये ब्लड के कांटेक्ट में आ रहे होंगे। अब एक एक सेल तक तो यहाँ पर कैपिलरी ऑब्वियसली नहीं पहुँच रही है। तो इन सेल्स की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हो क्या रहा है? जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो इस कैपिलरी में से डिफ्यूज़ आउट हो रही हैं। कहाँ पर? इंटरस्टिशियल स्पेस में। ये जो आपको इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई दे रहा है, इसमें जो काम की चीज़ें हैं वो यहाँ पर डिफ्यूज़ आउट होती रहती हैं। तो कुछ प्लाज्मा, अब हमें पता है इस कैपिलरी में फ्लो क्या कर रहा है? कैपिलरी में फ्लो कर रहा है ब्लड, और ब्लड किसका बना है? प्लाज्मा है, और उसके अंदर सेल्स फ्लोट कर रहे हैं। प्लाज्मा के अंदर वो सारी बहुत सारी काम की चीज़ें हैं जो सेल्स को चाहिए, डिजॉल्व फॉर्म में है, प्रेजेंट है। तो ये जो प्लाज्मा है ये यहाँ पर कंटिन्यूसली लीक आउट करता रहता है। लीक आउट करता रहता है, तो वो जो सारा फ्लूइड है वो कहाँ पर भर जाता है? इस स्पेस में वो फिल होता रहता है। दूसरी चीज़, अब ये जो सेल्स हैं, हर सेल के अंदर क्या हो रही हैं? बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हर सेल के अंदर हो रही हैं। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर हो रही हैं, और क्योंकि ये लिविंग सेल के अंदर हो रही हैं इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगी तो ज़रूरी तो नहीं है सब काम की ही चीज़ें बनेंगी। क्या चीज़ें बनेंगी? और कुछ वेस्ट मटेरियल भी यहाँ पर बनेगा। वो वेस्ट मटेरियल नॉर्मली क्या होता है? जैसे कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल को रिक्वायर्ड नहीं है। कोई सेल जो है वो टूट फूट गया है, कुछ नुकसान हो गया है उसमें, तो उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो जिन चीज़ों के बने हैं वो सारी चीज़ें वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है। या कोई फॉरेन मटेरियल बॉडी में आ गया है, जैसे कोई जर्म आ गया है, बैक्टीरिया आ गया है, वायरस आ गया है, सेल उसको किल कर रहा है, और किल कर रहा है तो उसके जो भी रिमेन्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये सारा वेस्ट मटेरियल जो होता है ये सेल कहाँ पर भेजता रहता है? सेल भेजता रहता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर एक तो जो लीक होकर प्लाज्मा आई है वो प्रेजेंट है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसके अंदर और काम की चीज़ें हैं। दूसरा, जो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है वो भी कहाँ पर पहुँच रहा है? वो भी फाइनली इस इंटरस्टिशियल स्पेस में ही पहुँच रहा है।
तो ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहाँ पर क्या भरा हुआ है, यहाँ पर भरा हुआ है एक फ्लूइड जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एक लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उससे भरा हुआ है। जिस फ्लूइड के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है, वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है और बैक्टीरियल सेल्स प्रेजेंट है और काम की चीज़ें, कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो सेल को चाहिए वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है। अब ये सेल लगातार वेस्ट मटेरियल सिक्रीट किए जा रहा है और यहाँ से प्लाज्मा भी लगातार यहाँ पर इकट्ठी होती चली जा रही है। अब सपोज कीजिए ये लगातार फ्लूइड जो है ये बढ़ता जा रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बढ़ता जा रहा है, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इसका अमाउंट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि सेल्स पर इसका प्रेशर पड़ने लगेगा और हमारे सेल्स ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो कोई सिस्टम हमारी बॉडी में ऐसा चाहिए जो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, और क्या कहते हैं इस फ्लूइड को, हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। इस टिश्यू फ्लूइड को या इंटरस्टिशियल फ्लूइड को यहाँ से रिमूव कर सके। तो वही जो रिमूवल का सिस्टम है वो है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो हो क्या रहा है यहाँ पर ब्लड वेसल्स तो यहाँ पर प्रेजेंट है ही, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ स्पेशल वेसल्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। यहाँ पर क्या है, लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट है। इनका काम क्या है, ये टिश्यू इंटरस्टिशियल स्पेस में से कलेक्ट करती हैं फ्लूइड को, टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करके इसे फाइनली पहुंचा देती हैं कहाँ पर, हमारे ब्लड के अंदर। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये जो मैंने बनाई है ये क्या है, एक लिम्फेटिक कैपिलरी है या ये एक लिम्फेटिक कैपिलरी है। बहुत सारी ऐसी लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलकर क्या बनाएंगी, लिम्फेटिक वेसल्स बनाएंगी। और स्पेशल बात इस लिम्फेटिक कैपिलरी में आपको क्या दिखाई दे रही है कि ये एक तरफ से ओपन है। तो यहाँ पर ये कैसी हैं, ये खुली हुई हैं, इस साइड से खुली हुई हैं। तो उससे क्या होगा, जो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट है वो सब इसके अंदर एंटर होता रहता है। तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कलेक्ट करेंगी, यहाँ से कलेक्ट करके आपस में ज्वाइन होकर बनाएंगी और बड़ी ट्यूब्स जिन्हें हम लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। अब ये लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं फाइनली इस सारे टिश्यू फ्लूइड को इकट्ठा करके पहुंचा देती हैं हमारी नेक में प्रेजेंट एक वेन में, जिसे हम कहते हैं सबक्लेवियन वेन। सबक्लेवियन वेन कहाँ प्रेजेंट है, इन द नेक, हमारी नेक में प्रेजेंट है। वहाँ पर जाकर पहुँचा देती है और ये फाइनली कहाँ पहुँच जाता है, ये टिश्यू फ्लूइड पहुँच जाता है इनटू द ब्लड में पहुँच जाता है, जहाँ से ये फाइनली फिर ब्लड से किडनी की हेल्प से रिमूव हो सकता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है टिश्यू फ्लूइड को ड्रेन करके और ब्लड तक पहुँचाने का सिस्टम, उसी सिस्टम को हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड को रिमूव करके और ब्लड तक पहुंचाने का सिस्टम वही है लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहाँ लिम्फेटिक सिस्टम में और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या, और लिम्फेटिक सिस्टम तो ठीक है ये है। अब ये लिम्फ क्या है, लिम्फ अभी तक ये जब सेल्स के बीच में, टिश्यू के सेल्स के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट था, जो ये फ्लूइड प्रेजेंट था, इसे हम बोल रहे थे टिश्यू फ्लूइड। जब ये फ्लूइड पहुंच जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में और लिम्फेटिक वेसल्स में, तब इसी फ्लूइड को हम बोल देते हैं लिम्फ। तो इस ट्यूब के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, इसके अंदर फ्लो कर रहा है लिम्फ। तो लिम्फ क्या है, लिम्फ वो टिश्यू फ्लूइड है जो लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो कर रहा है। टिश्यू फ्लूइड फ्लोइंग इन लिम्फेटिक वेसल्स इज कॉल्ड लिम्फ। ठीक है, तो जब तक ये सेल्स के बीच में प्रेजेंट था ये फ्लूइड, तब तक हम इसे टिश्यू फ्लूइड कह रहे थे, लेकिन जब ये लिम्फेटिक वेसल्स में पहुंच गया तो तब हम इसी फ्लूइड को लिम्फ कहने लगे। कलर कैसा होता है इसका, पेल येलो कलर का ये होता है। इसकी जो कंपोजिशन है वो लगभग ब्लड प्लाज्मा जैसी ही होती है, क्योंकि इसका बहुत सारा पार्ट कहाँ से आ रहा है, ये जो ब्लड में से प्लाज्मा यहाँ पर लीक आउट होकर आ रही है सेल्स के बीच में, वहाँ से ये आ रहा है। अंतर क्या है, हमारी ब्लड प्लाज्मा के अंदर तो आरबीसी भी फ्लोट कर रहे थे और आरबीसी की वजह से ब्लड का कलर रेड था, लेकिन आरबीसी यहाँ से बाहर डिफ्यूज आउट नहीं होते हैं, तो इसलिए इस टिश्यू फ्लूइड में कोई भी आरबीसी प्रेजेंट नहीं है, तो इसका कलर रेड नहीं है। इसका कलर कैसा है, इसका कलर है पेल येलो।
वाइटिश येलो कलर का ये फ्लूइड होता है। क्या क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? कंपोजिशन इसकी लगभग प्लाज्मा के जैसी है। उसके अलावा यहाँ पर जर्म्स प्रेजेंट हैं, बैक्टीरियल सेल्स, वायरसेस, वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है जो सेल ने डिफ्यूज आउट किए हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो वेस्ट, ये भी वही वेस्ट मटेरियल जो सेल ने बनाए या सेल की टूट फूट से बने हैं या और किसी तरह से यहाँ पर बने हैं। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है डाइजेस्टेड फैट। डाइजेस्टेड फैट ये इसमें कहाँ से आया? अब आपको याद होगा हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था जिस क्लास में, तो हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसकी वॉल्स में प्रेजेंट है विलाई। विलाई प्रेजेंट है, याद है? और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है, फैट्स जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो प्रोटीन्स हमने देखा था अमीनो एसिड्स में ब्रेक हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो शुगर में ब्रेक हो गए, और फैट्स ब्रेक हो गए फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में। फिर हमने बात की थी कि ये जो फैटी एसिड, ये जितने भी अब सिंपल कंपाउंड्स बन गए, कंपोनेंट्स बन गए, ये सब के सब स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड में चले जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके पोर्स छोटे होते हैं, तो बड़े मॉलिक्यूल्स उनमें डिफ्यूजन नहीं हो सकते, और फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स या कुछ अगर अनडाइजेस्टेड फैट रह गया है तो उसके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ये बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। तो ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर तो डिफ्यूज नहीं हो सकते। अब किसी ना किसी तरह से इसे ब्लड सर्कुलेशन में तो पहुंचाना है, क्योंकि ब्लड ही इसे फाइनली हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाने वाला है जहां ये यूज अप होने वाले हैं। तो इस फैटी एसिड्स को और जो अनडाइजेस्टेड फैट रह गया है जो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, उसको कौन कलेक्ट करता है? उसको कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं लिम्फेटिक वेसल्स। यहाँ विलाई के अंदर क्या प्रेजेंट है? यहाँ प्रेजेंट है लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स में स्पेशल बात क्या है कि लिम्फेटिक वेसल्स के पोर्स बड़े हैं, तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी इसमें एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू फैट पहले कहाँ जाता है? पहले लिम्फेटिक वेसल्स में जाता है, लिम्फ में जाकर मिल जाता है, और उसके बाद जब ये लिम्फेटिक वेसल्स फाइनली जाकर मिलती हैं सब क्लेवियन वेन में, तो ये डाइजेस्टेड फैट या अनडाइजेस्टेड फैट जो भी चीज़ें हैं ये सब भी फाइनली हमारे ब्लड में पहुँच जाती हैं। तो इस लिम्फ के अंदर और क्या प्रेजेंट है? फैट प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, जर्म्स प्रेजेंट है, वेस्ट मटेरियल इनके अंदर प्रेजेंट है। इनकी कंपोजिशन ब्लड प्लाज्मा के जैसे ही है लगभग, लेकिन आरबीसीज इनमें प्रेजेंट नहीं होते। नो आरबीसीज, कोई आरबीसीज में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इनका कलर, लिम्फ का कलर रेड नहीं होता, इसका कलर पेल येलो होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई लिम्फ की। क्या है लिम्फ? टिश्यू फ्लूइड है जो लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो कर रहा है। लिम्फेटिक वेसल्स और कैपिलरीज वो ट्यूब्स हैं जो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड को या टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट कर रही हैं और कलेक्ट करके हमारी सब क्लेवियन वेन तक पहुंचा रही हैं, ताकि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लड में ड्रेन हो सकें। तो उन ट्यूब्स को ही हम वेसल्स और कैपिलरीज कहते हैं। जो बहुत फाइन ट्यूब्स हैं उन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं, और कैपिलरीज मिलकर क्या बनाती हैं? थोड़ी सी बड़ी वेसल्स बनाती हैं। तो लिम्फेटिक वेसल्स एंड कैपिलरीज क्या है? ट्यूब्स थ्रू विच लिम्फ ट्रेवल। ये वो ट्यूब्स हैं जिनसे होकर लिम्फ ट्रेवल करता है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट है वो है लिम्फ नोड्स। ये लिम्फ नोड्स हैं क्या? ये बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं। बीन शेप्ड, जैसे राजमा होता है, बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में जगह जगह प्रेजेंट है। तो हो क्या रहा है, ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये एक लिम्फेटिक वेसल है और बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये सब मिलकर कहाँ जा रही होती हैं? बीच बीच में प्रेजेंट है यहाँ बीन शेप्ड ऑर्गन्स, जिन्हें हम कहते हैं लिम्फ नोड्स। यहाँ पर आकर ये ज्वाइन हो रही हैं लिम्फ नोड्स, और फिर इनसे ये फर्दर आगे निकल कर जा रही हैं। काम क्या है इन लिम्फ नोड्स का? इन लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट है स्पेशल तरह के वाइट ब्लड सेल्स। स्पेशल तरह के WBC प्रेजेंट हैं जिनका नाम है लिम्फोसाइट्स, और जिनका काम है कि ये लिम्फ के साथ जितने भी
बैक्टीरियल सेल्स आ रहे हैं या वायरसेस आ रहे हैं, इस तरह के कोई भी जर्म आ रहा है, उस जर्म को किल करने का यहाँ पर काम होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लिम्फ नोड्स क्या कर रहे हैं, लिम्फ को फिल्टर करने का काम कर रहे हैं, फिल्टर द लिम्फ। जो भी अनवांटेड मटेरियल यहाँ पर आ रहा है, जो बैक्टीरियल सेल आ रहे हैं, वायरसेस आ रहे हैं, उन सबको यहाँ पर ये लिम्फोसाइट्स किल करने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, हंड्रेड्स ऑफ लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। मोस्टली कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं? नेक में बहुत सारे प्रेजेंट हैं, चेस्ट में बहुत सारे प्रेजेंट हैं, और एब्डोमेन में प्रेजेंट हैं, और ग्रोइन एरिया में बहुत सारे प्रेजेंट हैं। आपने कभी नोटिस भी किया होगा शायद कि कभी आपको जुकाम होता है या कहीं चोट लग जाती है या कोई और इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है, तो कहीं कहीं पर हमारी बॉडी में कुछ गांठें गांठें टाइप की बन जाती हैं जो स्वेल हो जाती हैं और छूने से दर्द भी होती हैं। वो क्या होते हैं? वो एक्चुअल में लिम्फ नोड्स ही होते हैं। अब क्योंकि लिम्फ नोड्स को ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है ज़्यादा बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए, तो बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो ये लिम्फ नोड्स साइज में बड़े हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, ताकि ये ज़्यादा एक्टिविटी कर सकें। तो लिम्फेटिक सिस्टम हमारा बना हुआ है 3 चीज़ों का। लिम्फ क्या है? वो टिश्यू फ्लूइड है जो लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो कर रहा है। कंपोजिशन इसकी लगभग प्लाज्मा जैसे ही है, लेकिन इसमें कोई आरबीसी नहीं होते, जिसकी वजह से इसका कलर पेल येलो होता है। इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, डाइजेस्टेड फैट, जर्म्स, वेस्ट मटेरियल, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। लिम्फ जिन ट्यूब्स में फ्लो कर रहा है, उन ट्यूब्स को हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स एंड कैपिलरीज। और ये लिम्फेटिक वेसल्स और कैपिलरीज बीच बीच में बीन शेप्ड ऑर्गन्स में जाकर मिल रही हैं, जिन्हें हम कहते हैं लिम्फ नोड्स, जहां प्रेजेंट है स्पेशल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स, जिनका काम है लिम्फ को फिल्टर करना। लिम्फ में अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई जर्म प्रेजेंट है तो उस जर्म को किल करने का काम ये लिम्फोसाइट्स करते हैं। ठीक है, तो अब आता है लिम्फ के काम क्या क्या हैं, फंक्शंस हमारी बॉडी में लिम्फ क्या क्या परफॉर्म कर रहा है। वैसे तो ये सब सुनकर आप बहुत सारे फंक्शन लिम्फ के समझ चुके हैं। क्या क्या काम करता होगा? सबसे पहला काम क्या है? इंटरसेल्युलर स्पेसेस से वेस्ट मटेरियल को ये रिमूव कर रहा है। सेल्स के बीच बीच में, टिश्यू के सेल्स के बीच में जो खाली जगह है, यहाँ पर जो प्रेजेंट है वेस्ट मटेरियल, जो टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है, उस सबको ड्रेन करके ये हमारे ब्लड तक पहुँचा रहा है, ताकि ब्लड के थ्रू फिर ये और किडनी तक पहुँच सके और वहाँ पर सब वेस्ट मटेरियल रिमूव हो सके। दूसरा, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स। फैट्स और प्रोटीन्स ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये डायरेक्ट ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूजन नहीं हो पाते हैं। तो फैट्स और प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी लिम्फेटिक सिस्टम का रोल होता है। दे प्रोटेक्ट द बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स। हमें पता है लिम्फ में प्रेजेंट है लिम्फोसाइट्स, जो कि जर्म्स को किल करने का काम करते हैं। तो हमारे इम्यून सिस्टम में भी ये रोल प्ले कर रहे हैं, हमारे इम्यून सिस्टम में भी ये रोल प्ले कर रहा है। इम्यून सिस्टम यानी हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो डिजीज से फाइट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, कुछ चीज़ें आप जो यहाँ पर और नोटिस करेंगे, अगर हम इस लिम्फेटिक सिस्टम को कंपेयर करें सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, तो आपको क्या दिखाई देगा? सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो रहा था? एक पंपिंग ऑर्गन प्रेजेंट था, हार्ट, जो ब्लड को पंप कर रहा था और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक हार्ट भेज रहा था, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक भेज रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई पंपिंग सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, कोई ऐसा पंपिंग ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। तो ये लिम्फ मूव कैसे कर रहे हैं, ये कैसे किया जा रहा है? इसको मूव करने का क्या तरीका है? हमारी बॉडी में जो स्मूथ मसल्स हैं और जो स्केलेटल मसल्स हैं, यानी कुछ वॉलेंट्री मसल्स, कुछ इनवॉलेंट्री मसल्स, वो जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन से ही ये लिम्फ इधर से उधर मूव करता है। अब ये क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल से मूव कर रहा है, इसलिए ये बहुत फास्ट मूव नहीं करता, इसके मूवमेंट का प्रोसेस स्लो है। जबकि ब्लड तो आपको पता ही है कितनी तेज़ी से मूव करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, और ब्लड इतनी देर में पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर कोई पंपिंग ऑर्गन हार्ट प्रेजेंट नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपने नोटिस की यहाँ पर, वो ये कि सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो रहा था? हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक ब्लड जा रहा था और बॉडी पार्ट से वापस हार्ट तक ब्लड आ रहा था। तो एक ऐसा सिस्टम था, क्लोज सिस्टम, ऐसे क्लोज्ड लूप बना रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है? कोई क्लोज लूप नहीं बन रहा, लगातार जो टिश्यू फ्लूइड है वो कलेक्ट हो रहा है, टिश्यू फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है, और कलेक्ट होकर कहाँ जा रहा है? वो
ब्लड में मिलता जा रहा है। टिश्यू फ्लूइड को इकट्ठा किया, ब्लड में छोड़ दिया, टिश्यू फ्लूइड को इकट्ठा किया, ब्लड में छोड़ दिया, टिश्यू फ्लूइड को इकट्ठा किया, ब्लड में छोड़ दिया। ये काम लगातार लिम्फेटिक सिस्टम हमारा कर रहा है। तो कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि टिश्यू फ्लूइड इकट्ठा हुआ, ब्लड में आया, ब्लड से फिर वो वापस वेस्ट मटेरियल फिर से वहाँ चला गया, ऐसा कोई क्लोज लूप यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे लिम्फ का फ्लो कैसा है, ये यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो को अगर मेंटेन रखना है तो लिम्फेटिक कैपिलरीज में और वेसल्स में क्या प्रेजेंट होने ज़रूरी हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होने ज़रूरी हैं वॉल्व्स। तो लिम्फेटिक वेसल्स और कैपिलरीज में वॉल्व्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से लिम्फ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। किस डायरेक्शन में, टिश्यू फ्लूइड से टिश्यू फ्लूइड कलेक्ट होता है और कहाँ जाता है, ब्लड में जाकर मिलता है। ठीक है, तो आगे अब हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में और लिम्फेटिक सिस्टम में डिफरेंसेस हमें क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरी तरफ है लिम्फेटिक सिस्टम। जो हमने अभी बात की उसे जस्ट हम यहाँ पर पॉइंट्स में रिवाइज कर रहे हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है, इसका काम है बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना। क्या करता है ये, बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रहा है। जबकि लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है, टिश्यू फ्लूइड को ब्लड में पहुंचाना। तो ये क्या कर रहा है, टिश्यू फ्लूइड था, टिश्यू फ्लूइड को इसने इकट्ठा किया और कहाँ पहुंचा दिया, उसको ब्लड में पहुंचा दिया। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, टिश्यू फ्लूइड को इकट्ठा किया और ब्लड में पहुंचा दिया। ये एक क्लोज सिस्टम है, यानी ब्लड एक लूप में फ्लो कर रहा है, जो हमने अभी पीछे बात की थी। तो लूप में फ्लो कर रहा है का क्या मतलब है, हार्ट से जा रहा है ब्लड कहाँ, बॉडी पार्ट्स तक, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक जा रहा है, और फिर बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से वापस कहाँ आ रहा है, हार्ट में। तो क्या बन रहा है, यहाँ पर एक क्लोज्ड लूप बन रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कोई क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं हो रहा। ये कैसा फ्लो है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। टिश्यू फ्लूइड से टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट किया जा रहा है और ब्लड में डाला जा रहा है, टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट किया जा रहा है और ब्लड में डाला जा रहा है। तो ये फ्लो कैसा है, यहाँ पर फ्लो है यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये लगातार फ्लो कर रहा है, यहाँ पर कोई क्लोज्ड लूप नहीं बन रहा है। अ पंपिंग ऑर्गन हार्ट इज प्रेजेंट, ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर कोई पंपिंग ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। लिम्फ कैसे फ्लो करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स की वजह से ही फ्लो करता है। स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो लिम्फ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचता है। फ्लो ब्लड का फ्लो फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि हार्ट का उसमें रोल है, हार्ट उसे तेजी से पंप कर पा रहा है। लेकिन लिम्फ का फ्लो स्लो है, क्योंकि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स पर। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है, जिसको हम ब्लड कहते हैं, उसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, जिसका काम है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है, यानी लिम्फ, इसमें कोई आरबीसी प्रेजेंट नहीं है, तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में लिम्फेटिक सिस्टम का कोई रोल नहीं है। रोल कहाँ कहाँ पर है लिम्फेटिक सिस्टम का, हमारे इम्यून सिस्टम में इसका रोल है, बैक्टीरियल सेल्स को किल करने के लिए, वायरसेस को किल करने के लिए, फैट के और प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में इसका रोल है, और वेस्ट मटेरियल को सेल्स के बीच में से, बीच की जगहों में से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में इसका रोल है। लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में इसका कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो ये तो छोटा सा टॉपिक था हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, और होपफुली आपको समझ भी आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि प्लांट्स में और एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे कैसे होता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।